हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हम ग्रेड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 7 यह भी एक परीक्षा पढ़ेंगे। यह भी एक परीक्षा के लेखक का नाम है सुरेंद्र अंचल और उसका साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी का मतलब कोई एक व्यक्ति के इर्द गिर्द रची हुई कहानी। यहाँ पे सुरेंद्र जी अंचल हम इस इकाई के माध्यम से यह सिखाते हैं कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अधिक महत्व होता है, लेकिन हमें शिक्षा का हमारे वास्तविक जीवन में हमें कैसे उपयोग करना है, हमें कैसे शिक्षा का सही ढंग से उपयोग करना है, हमें इस इकाई के माध्यम से सीखना है। मनुष्य के भीतर बहुत सी शक्तियां छुपी हुई होती है, लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा होती है। ऐसा नहीं होता कि हम परीक्षा में अच्छे क्रम में उत्तीर्ण हो तो हमारी शिक्षा हो गई, नहीं, लेकिन हम वास्तविक जीवन में कैसे सही ढंग से शिक्षा का उपयोग करते हैं वही हमारी सच्ची शिक्षा होती है। तो यह इकाई में हमें एक देवेंद्र नाम के बालक और बुढ़े भिखारी की कहानी है। मैं आपको पहले इसकी कहानी सुनाती हूँ कि देवेंद्र नाम का बालक परीक्षा देने के लिए स्कूल में जा रहा था, तो बाजार में एक बुढ़ा भिखारी सड़क पे गिर गया था। साइकिल वाले ने उसको टक्कर मार दी थी, तो उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, दुख भरी आवाज से चिल्ला रहा था कि कोई मुझे मदद करो, मुझे इस सड़क के किनारे कोई बिठाओ। तो उतनी देर में देवेंद्र नाम का विद्यार्थी सामने से आ रहा है और वो बुढ़े भिखारी को देखता है और बोलता है कि क्या हुआ बुढ़े बाबा, आपको क्या हुआ। तो वो बोल रहा है कि मुझे चोट लगी है, आप मुझे सड़क के किनारे बिठा दो। तो देवेंद्र बुढ़े भिखारी को खड़ा करके सड़क के किनारे बिठाता है और तुरंत उसकी नजर अपनी कलाई में पहनी हुई घड़ी पे जाती है और देखता है तो मेरा तो स्कूल का टाइम हो गया, मेरा परीक्षा का टाइम हो गया और एक तरफ बुढ़े भिखारी को भी चोट लगी है, तो मैं क्या करूं। तो उतनी देर में उसे अपने आत्मा से एक आवाज सुनाती है कि मुझे मनुष्य का मदद, उसकी सेवा और उसकी मदद करना ही हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो वो अपनी परीक्षा को छोड़कर बुढ़े भिखारी को अस्पताल ले जाता है और उसको वहां पे भर्ती करवाकर फिर स्कूल जाता है। और जब वो स्कूल जाता है तब उसके प्रधान अध्यापक उसे पूछते हैं कि देवेंद्र, आप स्कूल में परीक्षा के लिए क्यों लेट हो गए, आप तो होशियार और अच्छे क्रम में उत्तीर्ण होने वाले लड़के हो, तो आप क्यों लेट हो गए। तो वो देवेंद्र बोल रहा है कि मैं एक बुढ़े भिखारी की मदद कर रहा था, उसको चोट लगी थी और मैं उसको अस्पताल भर्ती करवा कर आया हूँ। तो अध्यापक ने देवेंद्र को शाबाशी दी और अध्यापक ने सोचा कि इस बालक ने तो अपनी जो जीवन की जो मानवता और जीवन की जो परीक्षा थी उसमें ही पास हो गया है। वो उनके पापा को फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपने बेटा ने बहुत अच्छा काम किया है, वो इस परीक्षा में तो पास होगा ही, लेकिन वो अपनी जीवन की परीक्षा में भी पास हो गया है। तो हमें इस पाठ के माध्यम से और देवेंद्र और बुढ़े भिखारी की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें शिक्षा का हमारे वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे क्रम में पास ही होना है, लेकिन हमें कैसे शिक्षा का मानवता और इंसानियत दिखाकर उपयोग करना है वो हमें इस पाठ के माध्यम से सीखना है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्रथम दृश्य में क्या है कि बाजार का दृश्य है और बाजार के दृश्य में लोग आ जा करते हैं। उस दौरान एक बालक, बूट पॉलिश वाला बालक, बूट पॉलिश ऐसे बोल के बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूं, ऐसा बोल रहा है। तो सामने से राहगीर आता है और बोलता है नहीं रे, परे हट, मुझे नहीं करवानी पॉलिश।
रागीर का मतलब होता है मुसाफिर। वो रागीर बोलता है कि मुझे बूट पॉलिश नहीं करवानी। तो बालक बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। वो बोल रहा है कि आप मुझे जूते दो, आईने जैसा मतलब दर्पण जैसा चमका दूंगा मैं, आप सिर्फ 2 रुपया देना। तो मुहावरा है आईना बना दूंगा, तो बहुत चमकना। आईना बना दूंगा तो बहुत चमक लाना। तो रागीर क्या बोल रहा है कि अरे हट, जॉब की तरह चिपक जाता है, भाग। रागीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबार का बंडल लिए आता है और रागीर चला जाता है और बालक उसके पीछे पीछे जाता है, बूट पॉलिश वाला। और उतनी देर में एक हाकर मतलब फेरिया, अखबार बेचने वाला फेरिया सामने से आता है। हाकर बोल रहा है कि अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्रों की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी और जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में किटली। उस दौरान वो जोर जोर से बोल रहा है कि आज की ताजा खबरें, और खबरें सुनाता है और सारे लोग अखबार खरीदने को जाते हैं। और उसकी देर में एक चाय वाला लड़का अपनी हाथ में एक बाल्टी और उसमें कप रखे हुए हैं और एक किटली लेके आ रहा है। और चाय वाला लड़का क्या बोल रहा है, चाय गरम चाय गरम। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ वो चाय वाले से टकरा जाता है और बाल्टी छिटक कर नीचे गिर जाती है और उसके बाल्टी में से 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला लड़का सामने वाले बालक को बोल रहा है कि अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो बालक बोल रहा है कि चल चल फुट यहाँ से, मेरा पेंट खराब कर दिया और रोब जमा रहा है। मुहावरा है रोब जमाना, तो प्रभाव दिखाना। प्रभाव दिखाना, तो दोनों लड़के एक दूसरे से झगड़ते हैं और दूसरी ओर से एक बुढ़ा अंध भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, रोटी के टुकड़ों और रेजघारी आदि है। रेजघारी मतलब छोटे सिक्के। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऐसे भिखारी बोल रहा है और एक बालक सामने से आता है, उसको बता रहा है कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हाथ में किताबें लिए हुए एक बालक आता है और वो बोल रहा है भिखारी को स्कूल की तो देर हो रही है, और सामने आ रहा है, जेब में हाथ डालकर अपने पैसों को गिनता है और बोलता है कि
कि मैं तो पिक्चर देखने जाना है, तो मुझे पिक्चर के लिए भी पैसे कम है, तो क्या तू देगा? तो भिखारी सामने से बोल रहा है कि बेटा मैं तो अंधा हूँ, मैं आपको कैसे पैसे दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जो देने वाला है तो वो तो नीली छतरी वाला है, तो वो अपने भगवान को बोल रहा है, ईश्वर को बोल रहा है कि वो तो नीली छतरी वाला है जो आपको दे सकता है। उस दौरान एक साइकिल वाला लड़का सामने से आता है और बुढ़े भिखारी से टकरा जाता है। भिखारी चीख कर, हाय मेरी टांग टूट गई, अब क्या करूं? और भिखारी की टांग में चोट लगती है और भिखारी नीचे गिर जाता है और चाय वाला लड़का भी गिर जाता है और चाय वाला लड़का अपने कपड़े झाड़कर उसको साफ करके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, नाक में दम कर रखना तो परेशान कर रखा है, ऐसा बोलता हुआ खड़ा होता है और उसका पहला दिन था परीक्षा का, तो वो अपनी साइकिल लेके स्कूल में चला जाता है। और भिखारी अपनी दुख भरी आवाज से बोल रहा है, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, हे लाल हे बाबू मुझे सड़क की तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता, तो वो भिखारी सबको चिल्ला कर, उनकी दुख भरी आवाज में चिल्ला कर बोल रहा है कि मेरी कोई मदद करो, मुझे चोट लगी है। उस दौरान एक विद्यार्थी हाथ में बस्ता मतलब थैला लेके आ रहा है। विद्यार्थी बोल रहा है कि क्या हुआ बूढ़े बाबा, चोट लगी है? कटोरे में पैसे रोटी डालकर देता है और बोल रहा है कि लो ये तुम्हारा कटोरा, इसमें 60 रुपये है। और भिखारी कटोरा ले लेता है और बोल रहा है कि तुम अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होगे, मेरे राजा बाबू तुमने मेरी मदद की तो आप अच्छे क्रम में उत्तीर्ण होगे, मुझे इस सड़क के किनारे बिठा दो और मेरी लकड़ी मुझे लाके दो। तो विद्यार्थी उस भिखारी की लकड़ी देता है और उसको उस दौरान स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि आज तो परीक्षा का पहला दिन है और ये बुढ़े बाबा का भी मैं क्या करूं, और मेरा परीक्षा का भी पहला दिन है, मुझे लेट हो रहा है, तो वो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं, अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट लगी है, खून भी बह रहा है, तो अब क्या करूं? बुढ़े बाबा की मदद करूं या स्कूल में जाऊं? तो उसी दौरान उसे अंतरात्मा में से एक आवाज गूंजती है कि इंसान की सेवा ही मनुष्य का पहला कर्तव्य है, इंसानियत ही सबसे बड़ी सेवा है। और वो अपनी परीक्षा को छोड़ देता है और बुढ़े भिखारी को अस्पताल ले जाता है और बोलता है कि चलो बाबा मैं आपको अस्पताल ले चलूं। और विद्यार्थी सहारा देकर बुढ़े भिखारी को ले जाता है। और यहाँ पे हम हमारा आज का सेशन है हम यहाँ पे खत्म करते हैं, उसका नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलो स्टूडेंट, बाय बाय।